तो स्टार्ट किए हैं चैप्टर 8 और चैप्टर 8 का जो कंसेप्ट था कहानी हम कल बता चुके हैं। बताया कि नहीं बताया? सबसे पहले ग्राफ बनाना होगा और ग्राफ बनाने के बाद देखना है कि जो ग्राफ बाउंडेड है वो कहां से कहां तक है। तो जो भी पहले क्लास 11 ग्राफ बनाने से कहते हैं, क्लास 12 में एरिया निकालने का कैसे फॉर्मूला है वो कल हम बताए हैं। अब कुछ लोग नहीं आए थे तो कहानी अलग है कि नहीं है। तो हम लोग कुछ सवाल देते हैं, ध्यान से बात नहीं करेंगे, बिल्कुल ध्यान से करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द, बात नहीं करेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द parabola y square equal to 4x and line x equal to 4। ध्यान सुनिए, पहले सवाल क्या लिखा हुआ है। ये आएगा एग्जाम में डायरेक्टली 3 मार्क्स का आएगा, ये बिल्कुल 3 मार्क्स का आएगा। इसमें लिखेगा कैलकुलेशन ज्यादा एकदम नहीं है, जो आपको दिक्कत थोड़ा सा ग्राफ बनाने में है। ग्राफ बन गया, सवाल ही बन जाएगा। ध्यान सुनिएगा, सवाल क्या आता है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड लाइन x इक्वल टू 4। कहता है कि उस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए, जो रीजन जो क्षेत्र है वो एक पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x से एक लाइन x इक्वल टू 4 से, इन दोनों से बाउंडेड मतलब घिरा हुआ होना चाहिए। मतलब यहाँ पे दो कर्व, एक कर्व दिया, एक लाइन दिया हुआ है, कर्व पैराबोला दिया हुआ है कि पैराबोला आपका है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। क्या लिखा हुआ है? y स्क्वायर इक्वल टू 4x। और लाइन क्या है? तो इन दोनों से घिरा हुआ जी, जो भी ग्राफ जो भी क्षेत्र होगा इन दोनों से घिरा हुआ, उसी क्षेत्र का आपको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्षेत्र देखेंगे, तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? ग्राफ। क्या बनाना पड़ेगा? अब ध्यान से देखिए, 1 बाय 1 एक एक करके बनाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, पहले कैसे बनाएंगे। बोला गया है पहले क्या है? पैराबोला ग्राफ बनाना है आराम से। x डैश y पोजीकर यहाँ तक है, पोजीकर यहाँ तक है। अब ध्यान से 1 बाय 1 ग्राफ बने, सबका ग्राफ आपको आता होगा बनाने। देखिए तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या है? y स्क्वायर इक्वल क्या है? यह क्या चीज का समीकरण है? क्या चीज का समीकरण है? अब पैराबोला बताए थे 4 टाइप का होता है, अपर डाउनवर्ड, लेफ्ट हैंड और कल बताए थे। देख कर बताने के लिए कि इक्वेशन को देखकर कैसे पहचानेंगे कि यह इक्वेशन में राइट हैंड है कि लेफ्ट हैंड है कि अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x जो है वो कौन सा पैराबोला है? कौन सा पैराबोला है? ध्यान से, हमेशा एक में पावर 2 एक में पावर 1 होगा। पैराबोला में एक में पावर 2 एक में पावर 1, हमें हमेशा पावर 1 को नहीं पकड़ना जहाँ पावर कम है। देखिए तो y का पावर कितना है? x का पावर कितना है? पावर कम किसमें है? x में। अब x में 2 पैराबोला बनता है, एक बनता है आपका राइट हैंड, अभी क्या बनता है? अगर ये प्लस में तो बनेगा राइट हैंड, और अगर क्या था माइनस तो क्या बनता है? तो ये प्लस में कि माइनस में? अगर इसी प्रकार से अगर y स्क्वायर इक्वल टू -2x होता तब कौन सा पैराबोला? कौन सा? y में पावर कितना है? 2। x में पावर कितना है? इसमें ना कम है जी, अभी माइनस में ना है, आ जाएगा लेफ्ट हैंड। उसी प्रकार से अगर x स्क्वायर इक्वल टू y रहेगा तब कौन सा बनेगा पैराबोला? कौन सा पैराबोला? x का पावर कितना है? y का पावर कितना है? y में कम ना है, तो y में 2, एक ऊपर एक और। अगर प्लस रहेगा कहाँ जाएगा? ऊपर। माइनस है कहाँ जाएगा? नीचे। प्लस है कि माइनस है? कहाँ जाएगा? वो दिक्कत यहाँ तक। अब ध्यान से देखिएगा, पहले बनाते हैं पैराबोला, राइट हैंड पैराबोला। ये इक्वेशन आ गया y स्क्वायर इक्वल टू 4। आया कि नहीं आया? आ गया। इसका क्या बन गया? अब उसके बाद देखिए लाइन लिखा हुआ है x बराबर 4। कल याद करिए
किसी से नहीं पढ़ रहा था, सबसे आसान पता है। कहानी बताएं साफ साफ, अगर x बराबर a रहेगा तो ग्राफ जो रहता है वो क्या होता है, पैरेलल टू y। उल्टा है ना, x बराबर a है तो ग्राफ किसके पैरेलल रहेगा, और अगर y बराबर a है तो ग्राफ किसके पैरेलल। भिन्न बताए थे। तो x का मान कितना होना चाहिए, 4। मान लेते यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ क्या है 4, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ मान लिया -1। वो दिक्कत यहाँ तक। ये बताइए x का मान 4 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ दिख रहा है ना, ये दिख रहा है। और साफ साफ बताए, अगर x बराबर a रहेगा तो ग्राफ किसके पैरेलल जाएगा, ये नहीं कि अब सोच रहे कि x बराबर 4, 4 तो हो गया ऐसे जाएगा, ऐसे कुछ नहीं है। 4 पे तब सिंपल y के पैरेलल, y सीधा है ना, बिल्कुल सीधा ऐसे जाएगा ग्राफ, किस प्रकार से जाएगा। ये जो ग्राफ हो जाएगा ये हो जाएगा x बराबर 4, किसका हो जाएगा, आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, सबका हाथ ठीक है ना, पैराबोला दिख रहा है, लाइन दिख रहा है, दोनों से घिरा हुआ, दोनों से घिरा हुआ कौन सा क्षेत्र है, ये 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 वाला है ना, ये वाला नहीं है, ये हो गया पैराबोला का लाइन, दोनों से घिरा हुआ, नहीं आ रहा, मतलब ये वाला भाग आया कि नहीं आया। इसी का क्या निकालना है, एरिया। क्या निकालना है, तो दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया। तो बताइए सबसे पहले, क्या ग्राफ बनाने में कहीं कोई दिक्कत है, अरे ग्राफ बनाने में कहीं कोई दिक्कत है नहीं ना। अब ध्यान से देखिए, हमको निकालना है एरिया। क्या निकालना है, एरिया। एरिया निकलना कितना आसान से बनेगा, कितना जल्दी बनेगा। देयरफॉर एरिया ऑफ साइडेड रीजन, तो ये बताइए, ठीक है, तो यहाँ कितना होता है, 0। कितना होता है, 0 से लेकर कहाँ चलेंगे, 0 से कहाँ जाएंगे, मैंने बताया थे कल, 0 से अब पैराबोला लेंगे, एक पूरा निकलना जाएगा। तो ये बताइए, एक को नहीं निकलेगा, हमको दोनों का निकलना है, क्या करेंगे, इसका अलग निकाल, इसका अलग निकालेंगे, निकाल तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बताइए, जितना ये होगा उतना ही नहीं ये है, हम एक का निकाल कर 2 से गुना करेंगे तो टोटल एरिया नहीं आ जाएगा, तो एक का निकालने सोचेगा। अगर इस प्रकार का जब भी एक से अधिक हो तो पहले आप एक पे फोकस करिए, एक का मान निकाल लीजिए, बाकी अगर सेम उसी पे का 2 का है तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, 4 को रहेगा तो 4 से मल्टीप्लाई। तो ये बताइए, आपको फोकस सिर्फ इस पे करना है। तो इस ग्राफ को देखिए, 0 से कहाँ जाएंगे, 0 से कहाँ जाएंगे, अब पैराबोला लेंगे यहाँ पर, तो देखिए तो 0 से लेकर 4। अब कल साफ साफ कहानी बताए थे, ध्यान सुनिएगा। अगर लिमिट हम लोग लेते हैं एक्स एक्सिस का, कहते हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे। अब अगर लिमिट हम लोग लेते हैं वाई एक्सिस का, क्या लिखेंगे, यही मेन डिफरेंस है फॉर्मूला, यही बताया था क्लास 12 का, बाकी सब सेम टू सेम है। अगर हम लोग लिमिट एक्स एक्सिस का लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लोग लिमिट वाई एक्सिस का लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 0 से 4 जा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे कि वाई एक्सिस पे है, कौन सा एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो यहाँ एक्स dy लिखे कि वाई डिस लिखे, क्या लिखेंगे, वाई। और यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है, बस इसी का कर क्या देना है, इंट्री। अब ध्यान सुनिएगा, 0 से लेकर 4 y और ds। अब कहानी आ गया, सर y का तो मान नहीं दिया हुआ है, पहले y का तो मान रखेंगे तब ना बनेगा। तो ये क्या है, ds, ये क्या है, तो ये बताइए ds है, तो बताइए मेरा वेरिएबल x होगा कि y होगा, ds है ना, ये y है, क्या दोनों इंटर हो जाएगा, अभी हो जाएगा, दोनों नहीं होगा। तो बताइए, आप लोग सोच बताइएगा, यहाँ पर वेरिएबल मेरा x है कि y है, ऑपरेटर देखते हैं, यहाँ क्या है, dx, x का हो गया वेरिएबल, पता हुआ, यहाँ क्या है, y, तो y का मान आपको रखना पड़ेगा। और कहाँ से मान रखेंगे, यहाँ दिया हुआ, देखिए तो सिंस y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया हुआ है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो बताइए y इक्वल टू क्या 2x आया कि नहीं आएगा, स्क्वायर जाएगा रूट में, 4 कर 2 और 2 रूट x आएगा, 2 रूट x आया कि नहीं आएगा। तो y का मान कितना आ गया,
यहाँ रख देंगे, आ जाएगा देयरफॉर एरिया बराबर 0 से लेकर 4, y का स्थान पे आ जाएगा 2√x और dx। हो दिक्कत जाता है। और अब बताइए इस सब को भूल कर इसको क्या डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जब करेंगे तो 2 कांस्टेंट ना जी, कहाँ निकलेगा? रूट एक्स को पहचानते हैं, याद है ना? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हो गया गलती ना। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बोलिए 2/3 बोलिए। अब बताइए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2, लेकिन रूट एक्स क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2/3 एक्स का पावर 2/3 एक्स का पावर 3/2। और लिमिट कहां से कहां तक है? वो दिक्कत यहाँ तक 2 दूना 4, 4/3। अब लिमिट रखेगा ना, पहले कौन सा लिमिट? अपर लिमिट कितना है? 4 का पावर 3/2 माइनस 0 का पावर 3/2। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये आ जाएगा 4 का पावर 3/2। 4 को क्या 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? का पावर 3/2। और 0 का पावर कितना हो जाएगा? 2 तो कट जाएगा, 4/3 और 2 का पावर 3 कितना आएगा? अब 8 चौका एरिया है तो चलाएंगे मात्रा लगाएंगे ना। तो ये 32 जो 3 आया वो किसका आया? ऊपर वाला का। हमें टोटल निकालना है। तब देयरफॉर टोटल एरिया इक्वल टू 2 इंटू 32/3 बराबर 64/1 स्क्वायर। और यही सेम सवाल बिल्कुल आंसर भी जज करता 3 मार्क्स है, लेकिन हाँ तभी बता रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। लिखना बनते पहले समझिए। पहले फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, किसका एरिया निकालना है, लेकिन हम लोग निकाल सकेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप लोग कहिएगा सर एरिया का सर्कल का एरिया तो होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर देगा तब निकालेंगे। तो आर का मतलब कितना दिया हुआ है? एरिया हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, आएगा ना। अभी इसी को प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। ध्यान से सबसे पहले क्या बनाएंगे? ग्राफ। ध्यान से बात नहीं करेंगे। ये बताइए सर्कल का जो इक्वेशन है हम बताए थे, सबसे पहले सेंटर पता करिए और उसका त्रिज्या पता करिए। ये बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर है, इसका सेंटर कितना होता है? सेंटर कितना होता है? इसका सेंटर होता है 0,0 और इसका जो होता है रेडियस त्रिज्या ये कितना होता है? वो दिक्कत यहाँ तक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये ना बताए थे, जिसका सेंटर फिक्स है 0,0 और यहाँ जो आर रहेगा उसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। आर का स्थान पर क्या है? ए। तो त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ है? ए। अब इसका पहले ग्राफ बनाएंगे, बात नहीं करेंगे पहले लास्ट में। यहाँ ध्यान से पहले देखिए एक्स डैश वाई डैश। आ गया सर्कल का सेंटर यहाँ कितना गया? और सर्कल का जो त्रिज्या है इसको सेंटर माने ये मेरा क्या बनेगा? क्या बनेगा? बन जाएगा। रेडियस में त्रिज्या कितना लिखा हुआ है? मतलब यहाँ ये मतलब फिर से यहाँ पे कितना लिखा होगा? ए होगा 1,0 माइनस 1,0 0,a और 0,- कोई दिक्कत यहाँ तक। और इसी सर्कल का क्या निकालना है? एरिया। क्या निकालना है? तो क्या हम इसमें टोटल कै भाग आया? कै भाग? चारों के निकालना होगा। तो जब चारों का निकालना तो कैसे निकालेंगे? 4 से मतलब हमको निकालना तो चारों का है, लेकिन
पहले से निकालेंगे किसका, एक का निकालेंगे और 4 से क्या करेंगे गुना। तो ध्यान से देखिएगा, पहले इसका निकालें एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल बात नहीं करेंगे, ध्यान सुनिए। ए बराबर इंटीग्रेशन बताए थे लोअर लिमिट और अपर लिमिट, कहाँ से कहाँ नहीं बताइए। इसका निकालना, बाकी फोकस इसका निकालना, इस प्रकार से खाली है ना। यह कितना है, यह कितना है, 0 से पूरा निकलना है। ये जो कर्व कौन सा कर्व है, सर्कल का है। ये जो कर्व है किसका कर्व है, सर्कल। मतलब कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर। ये बताइए जो लिमिट लिए हैं ये कौन सा एक्सिस का है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे y और d। कोई दिक्कत यहाँ तक, बस y का मान रख देंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे। तो अब ध्यान से y का मान कैसे निकालेंगे। तो दिया हुआ है सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दिया हुआ है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। y का मान निकला ना, ई प्लस में कहा जाएगा, अब ई वाई बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आया कि नहीं आया, ये पूरा y का मान आया, यानी y इक्वल टू आ गया रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा पहले, तो देयरफॉर a बराबर कहाँ से कहाँ तक था, 0 से, कहाँ से कहाँ तक, 0 से। और क्या लिखा हुआ है, तो y का मान निकाल लिए। y का मान कितना आया, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये बताइए क्या इसका अब क्या करना है, इंटीग्रेशन क्या करना है इसका। इससे कुछ फार्मूला बताए हैं, आप नोट न करिए, यहाँ ध्यान दीजिए पहले। इसका कुछ फार्मूला बताए हैं, क्या होता है फार्मूला, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 7.7 में 3 बताए थे, बड़ा वाला x बाई 2 इंटू क्यूशन, क्यूशन मतलब रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स बीच में प्लस, फिर ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, फॉर्मूले ना जी। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से देखिए पहले, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स बाई 2 इंटू क्यूशन प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, अब ध्यान से देखिए लिमिट रखेंगे, ध्यान से सोच सोच रख रहे। ये बताइए पहले कौन सा लिमिट, हर एक एक्स का स्थान पे अपर लिमिट रख रहे। ये बताइए यहाँ एक्स है ना, ए बाई 2 आ जाएगा, और एक्स का स्थान पे कितना करना है, कुछ लोग आवाज क्यों नहीं निकल रहा है, घरे से आए है ना, पकवान खा पी के तो वही नहीं निकल रहा है। ध्यान से देखिए पहले, एक्स के स्थान पे कितना करना है, ए, यहाँ भी ए रखेंगे, यहाँ भी ए रखेंगे, लेकिन ध्यान से तो अगर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 का रूट सब कितना आ जाएगा, ई वाला हो गया स्वाहा, हो गया जी। वो देखा जाता बीच में क्या आया प्लस, फिर यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स का स्थान में कितना करना है, कितना करना है, 1 आ जाएगा। वो दिक्कत ए से लेकर आ जाएगा 1, ये हो गया अपर लिमिट, क्या हो गया, फिर क्या देंगे, क्या देंगे, फिर कौन सा लिमिट, लोअर लिमिट कितना है, 0। अब ध्यान से रख के बताइए, यहाँ रखेंगे इसका 0, कितना हो जाएगा, सब आ जाएगा बीच में प्लस। और यहाँ ध्यान से देखे तो यहाँ रखेंगे 0, साइन इनवर्स 0 बाई ए कितना हो जाएगा, 0, और साइन इनवर्स 0 मतलब सब कितना होता है, 0। साइन कितना डिग्री का मान होता है, 0 भी आ जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0, यही ना बचा। अब ए बराबर यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 मतलब साइन कितना डिग्री का मान होता है, पाई बाई 2,
आ जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 4। पाई ए स्क्वायर बाई 2 दूना 4। तो ये किसका एरिया निकला? किसका निकला? काय हुआ निकलना है? टोटल एरिया बराबर 4 इंटू पाई ए स्क्वायर बाई 4 से कट जाएगा, आ जाएगा पाई ए स्क्वायर। मतलब प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर हम त्रिज्या आर मान के चलेंगे तो पाई आर स्क्वायर कितने आएगा? तो आज आप लोग को हम सर्कल का एरिया प्रूफ कर दिए। जल्दी लिखिए। इसका इलिप्स भी बता दे रहे हैं। जो है फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिएगा यहाँ पर आपको एग्जाम में सवाल आएगा, लेकिन यहाँ पर ए और बी का स्थान पे नंबर रहेगा। इस प्रकार से रहेगा एक्स स्क्वायर बटा 16 प्लस वाई स्क्वायर बटा 9 इक्वल टू 1। ये बताइए 16 को क्या 4 का स्क्वायर और 9 को क्या 3 का स्क्वायर। सेम इसी प्रकार से बना के नहीं बना, बस हम ए और बी मान कर बता दे ताकि फार्मूला बन जाएगा, समझ गए? और यहाँ ए और बी का क्या मान दिया हो जाएगा। तो कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं ना? तो ध्यान, इसका सवाल बुक में दिया हुआ है, बस वहाँ पर ए और बी के जगह पे नंबर दिया हुआ है और हम लोग यहाँ पर ए और बी लेके चल रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, बात नहीं करेंगे बिल्कुल। ये बताइए सबसे पहले फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स। किसका एरिया निकालना है? इलिप्स कितने टाइप का होता है? कितने टाइप का? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये कौन सा इलिप्स है? यहाँ बोल दिया कि ए इज ग्रेटर देन बी। ए बी से क्या है? और ए तक ए के नीचे है। अगर बड़ा नंबर एक्स के नीचे है तो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। अब अगर बड़ा नंबर वाई के नीचे है तो क्या बनेगा? ए बड़ा है ना जी, ए के नीचे है तो क्या बनेगा? हॉरिजॉन्टल। तो ध्यान से पहले कैसे बनाते हैं इलिप्स। एक्स एक्स डैश वाई इन हो गया। और दिक्कत यहाँ तक ये यहाँ पे होता है 0, अब बड़ा भाग देखिएगा, अगर हम बना रहे हॉरिजॉन्टल तो बड़ा भाग एक्स में चाहिए, अब अगर बनेंगे वर्टिकल तो बड़ा भाग किस में चाहिए? और दिक्कत यहाँ तक। अब बताइए बड़ा भाग एक्स में है ना, इसमें बड़ा भी कौन था? ए। यहाँ पे बड़ा भी आ जाएगा, ठीक है? बड़ा भाग में यहाँ बन जाएगा ए कोमा 0, तो यहाँ क्या बनेगा? और जो छोटा बिल वो छोटा भाग में जाएगा। छोटा बिल कौन है? बी। यहाँ लिखेंगे बी 0 कोमा बी है जी, और यहाँ क्या बनेगा? और इसी का एरिया निकालना है। तो 4 भाग है कि नहीं है? और चारों भाग बराबर कि नहीं बराबर है? तो अगर हम 1 का निकाल कर और 4 से गुना करेंगे तो 4 का जाएगा, 1 का निकलना होगा। अब ध्यान से देखिएगा, निकाल रहे हम लोग 1 का एरिया निकाल रहे। देखिएगा यहाँ कितना है नंबर, लिमिट लेंगे ना, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लेंगे? 0 से a। अब क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? देखिए जब समझाते हैं ना तो बात कोई मत लिखे मत, हम पहले बता रहे हैं। जब समझा रहे हैं तो बिल्कुल शांति होकर आराम समझिए। पहले लिखना बंद करिए, बात मत करिए, पहले समझ लीजिए। लिखिएगा कहाँ से 0 से लेकर 0 से अब बताइए 0 से 1 है तो लिमिट कौन सा एक्स का गया है? यहाँ क्या लिखेंगे? अगर हम चाहेंगे कि नहीं हम लोग लिमिट लेंगे, अगर लेंगे लिमिट वाई का तो 0 से कहाँ जाएंगे? 0 से बी ना। वाई का मान जी एक्स लेते हैं, एक्स का मान 0, अब एक्स का मान ए, 0 से यहाँ वाई में जा रहे हैं तो वाई का मान लेंगे। यहाँ वाई का मान कितना है? 0। यहाँ वाई का मान कितना है? 0 से लेकर तो यहाँ क्या लिखेंगे? सर ठीक है। अब उस केस में क्या मान निकालेंगे? क्या मान निकालेंगे? क्या मान निकालेंगे? ध्यान सीखिएगा, वाई का मान ही नहीं दिया हुआ है, निकाल ध्यान सीखिएगा। एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1। केकर मान निकालना है? ई प्लस से कहा जाएगा माइनस, मतलब वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर।
आ जाएगा एकड़ बट्टा में कुछ कितना है वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर एलसीएम में कितना जाएगा ए स्क्वायर यहाँ जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक हमको वाई का मान निकालना है तो बी स्क्वायर यहाँ भागा में है वहाँ कहाँ जाएगा गुना में तो वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर लिख दिए और इंटू में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा बी स्क्वायर यहाँ भागा में तो वहाँ कहाँ आएगा गुना में तो बी स्क्वायर लगा दिए ब्रैकेट इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बटा में क्या है ए स्क्वायर आ गया। हमें वाई का मान निकालना है ए स्क्वायर है जी कहाँ जाएगा रूट में मतलब यहाँ से हम निकालते हैं वाई इक्वल टू बी बाई ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स आएगा कि नहीं आएगा बी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा बी ए स्क्वायर रूट से बाहर कितना जाएगा ए लेकिन इसका नहीं निकलेगा कि बहुत लोग सोच रहे हैं सर ऐसे रहेगा बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर और फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे नहीं सोच रहे हैं बी स्क्वायर का बी ए स्क्वायर का ए स्क्वायर का ए स्क्वायर ये एक तब न बना तो इसका हॉल स्क्वायर तब न निकलते यहाँ पर ध्यान से कीजिएगा तो y का मान आ गया। अरे y का मान आया कि नहीं आया y का मान कितना आ गया b बाई ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस। अब चलते हैं देयरफॉर एरिया जहाँ से लेते हैं एरिया इक्वल टू 0 से लेकर a y डिस था y का मान स्थान पे b बाई ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स आ गया। b बाई ए क्या है एक जस्ट अभी बताए थे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला एक्स बाई टू इंटू क्यूशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट कितना है यहाँ पे भी ए और यहाँ पर भी ए तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो इंटू सब कितना जाएगा प्लस यहाँ जाएगा ए स्क्वायर बाई टू यहाँ रखेंगे साइन इनवर्स ए बाई ए कट 1 मतलब आ जाएगा पाई बाई 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक बीच में क्या देंगे माइनस फिर क्या देंगे लोअर लिमिट कितना है 0 यहाँ रखेंगे तो 0 इंटू हो जाएगा सब 0 प्लस जीरो आ जाएगा साइन इनवर्स 0 तो सब 0। कोई दिक्कत यहाँ तक आ जाएगा b बटा ए अब 3 न बचा जी पाई ए स्क्वायर 2 दूना ए से ए कट जाएगा एगो आ जाएगा पाई ए बी बटा में आया क्लियर। ये कितना भाग का निकला कितना का निकलना है देयरफॉर टोटल एरिया इक्वल टू 4 इंटू पाई ए बी बाई 4 चार से कट जाएगा आ जाएगा पाई ए बी स्क्वायर। आया कि नहीं आया मतलब जिस प्रकार से सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर उसी प्रकार से इलिप्स का एरिया क्या होता है अगर याद रहेगा ना तो कैसे ऑब्जेक्टिव बनेगा जहाँ से ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा। अगर मान लीजिए कोई लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बटा में 9 प्लस वाई स्क्वायर बटा में 16 इक्वल टू लिखा हुआ है बात नहीं कहेंगे यहाँ ध्यान से पहले 9 को क्या 3 का स्क्वायर प्लस है और 16 को 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से बताइए ए का मान कितना बी का मान कितना है बड़ा मान ए का होता है जी एक में बड़ा मान कौन है ए बराबर और बी बराबर एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है पाई ए बी पाई ए का स्थान पे 4 और बी का स्थान पे 3 4 क्या है 12 पाई स्क्वायर। आया कि नहीं आया अगर एक नंबर तो ऑब्जेक्टिव आएगा तो समझ कर पड़े लेकिन एग्जाम में अगर 3 नंबर के आपको इसी प्रकार से बनाना रहेगा। इसको लिख लीजिए और सबसे प्यारा सा चीज दोनों खत्म इससे बाहर एक सवाल भी नहीं एक सवाल भी नहीं होगा इससे बाहर। एक्सरसाइज 8.1 बात नहीं करेंगे ना तो शांत रहेंगे। 2 दिन तक हम लोग चैप्टर 8 के बारे में पूरा कंसेप्ट पढ़ लिए ठीक है ऐसे 2 दिन में खत्म भी हो जाता लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम बता रहे थे आज ये खत्म हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा पहले 1 2 आराम से बने हुए क्वेश्चन नंबर 3 4 ध्यान से रखिएगा पहले क्वेश्चन नंबर 3 4 देखिए 3 कहता है
चारे को सवाल में 3 बचा। क्या सुने बोले, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड द लाइन एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 2। मतलब साफ साफ कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल, बाउंडेड बाय द सर्कल। सर्कल का इक्वेशन लिख कर दिया हुआ है, सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड लाइन जो है वो लाइन लिख कर दिया हुआ है। लाइन जो है एक है एक्स बराबर 0 और एक है एक्स बराबर 2 और जो ग्राफ होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। बाकी क्वाड्रेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का होना चाहिए। ध्यान सुनिए, पहले सवाल कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड द लाइन x equal to 0 and x equal to 2 and also graph is in the first quadrant, ग्राफ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होना चाहिए। यानी प्रथम खास का वह क्षेत्र का आपको क्षेत्रफल निकालना है जो क्षेत्र सर्कल का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 4 से और लाइन जो लिखा है एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर 2 से घिरा हुआ होगा। सबसे पहले बताए थे हम लोग ग्राफ बनाते, क्या बनाते हैं, ग्राफ। सिंपल देखिएगा, सबको देखने के बाद देखिएगा दिया हुआ है सर्कल, क्या दिया हुआ है, सर्कल। सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। हम साफ साफ बता है सर्कल का जब ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कितना चाहिए, 2 चाहिए। कितना चीज, कौन कौन चाहिए, एक सर्कल चाहिए सेंटर। अब ये क्या चाहिए, आखिर में ऐसे ड्रॉ करेंगे तो सेंटर यहाँ लेकर ड्रॉ करेंगे, सेंटर यहाँ लेकर ड्रॉ करेंगे, सेंटर यहाँ कहीं तो सही ना। पहले तो पहला क्या चाहिए, सेंटर, और दूसरा क्या चाहिए, एक का कि 2 का कि 3 का कि 5 का है कि नहीं है, तो 2 चीज चाहिए। तो सबसे पहले इसको निकालेंगे। ऐसा कुछ सर्कल का एक इक्वेशन हम बताए थे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 4 को क्या 2 का स्क्वायर 10 है। और याद करिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। इस केस में इसका सेंटर कितना होता है, सेंटर होता है 0,0 और रेडियस कितना होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक, सेंटर होता है 0,0 और रेडियस कितना होता है। ध्यान से देखिएगा, अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक्स वाई एक्स बेस सेंटर ही होता है, सेंटर 0,0। अब सेंटर लिए अब सर्कल ड्रॉ करना है, में करेंगे। अब दिक्कत है कि सेंटर क्या, त्रिज्या कितना लेना है, आर बराबर 2। यहाँ एक यहाँ क्या होगा, तो यहाँ लेकर हम एक ऐसे सर्कल कसते हैं ड्रॉ। यहाँ पे कितना माना होगा, 0 से आया नहीं आया, कोई दिक्कत है। यहाँ 2 इतना आएगा, कितना आएगा, कोई दिक्कत। यहाँ 2,0, यहाँ 0,2, यहाँ -2,0, यहाँ 0,1 फिर आएगा। सर्कल बन गया, सर्कल बना कि नहीं बना, सर्कल बन गया। अब उसके बाद सर्कल के अलावा क्या क्या है, सर्कल होता है लाइन। कौन सा लाइन है जी, एक्स बराबर, याद करिए एक्स बराबर ए, तो ग्राफ किसके पैरेलल होता है, किसके पैरेलल, वाई एक्स इसके पास करेगा ए से, ये किसके पैरेलल जाएगा, किसके समांतर। बोल रहा है कि एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0, एक्स का मान 0 कहाँ पर है, सेंटर पे, यहीं से पास करेगा जी, यहीं से पास करेगा, किसके पैरेलल, यही सेम लाइन रहेगा, यही सेम लाइन रह जाएगा। कोई दिक्कत है तक, कोई दिक्कत है तक। अब देखिएगा, अब दिक्कत नहीं है या है तो ध्यान देगा। 2 चीज क्लास 11 में बताए थे या क्लास 10 में, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। याद रखिए, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन और वाई एक्सिस का, ये वाई एक्सिस है कि नहीं है, ये जो वाई एक्सिस है क्या यही मेरा एक्स बराबर 0 का है कि नहीं है। सिंपल सवाल,
जब बोलेगा इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब y बराबर कितना हो जाएगा 0, और जब बोलेगा इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x बराबर 0। तो दिक्कत यहाँ तक। अब बोल दिया कि x बराबर क्या है 0, x बराबर क्या है 0, मतलब कौन सा एक्सिस आया कि नहीं? यही में आएगा x बराबर 0, x बराबर 0 हो गया। उसके बाद क्या है x बराबर 2, x का मान यहाँ पर 0, यहाँ पे कितना होगा 1, यहाँ पे कितना होगा 2, यही से पास करेगा। अब x बराबर a है तो ग्राफ किसके पैरेलल जाएगा? y दिख रहा है, इसी की तरह से हो दिक्कत यहाँ तक। यही आ जाएगा x बराबर 2, हो दिक्कत यहाँ तक। अब ध्यान से देखिएगा, कहता क्या है, एक ऐसा क्षेत्र जो पहले फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट मतलब सिर्फ ये होना चाहिए, ये वाला कहानी ये सब खत्म। सिर्फ आपको इतना में देखना है कि कौन सा भाग सर्कल से भी गिरा हो, x बराबर 0 से भी गिरा हो, x बराबर 2 से भी गिरा। बताइए, इसमें देखकर ही बताना है कौन सा भाग सर्कल से भी गिरा हो, x बराबर 2 से सर्कल से भी गिरा हो, x बराबर 2 से भी गिरा हो, x बराबर 2 अब x बराबर 0 से गिरा हो। बताइए कौन सा? ये वाला, ये वाला, ये वाला। इसमें देखिए सर्कल भी है, x बराबर 0 भी है, आ रहा नहीं आ रहा? ये वाला का आ गया। वो दिक्कत क्या था? अब इसी काम को क्या निकालना है? एरिया। क्या निकालना है? एरिया। ये बताइए इसका एरिया निकले कि नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा। ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ साइडेड रीजन बताए थे फॉर्मूला इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? 0 से लेकर 2। अब ये बताइए लिमिट जो ले रहे हैं 0 से लेकर 2 तक, ये कौन सा एक्सिस का है? यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ क्या लिखेंगे? लिमिट अगर x एक्सिस का लिखे हैं यहाँ लिखेंगे y एक्सिस, और अगर लिमिट में रहता y एक्सिस का यहाँ क्या लिखते हैं? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या है? y एक्सिस। अब उसके बाद किसका मान रखना पड़ेगा? y का मान रखेंगे ना, तो y का मान तो दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ है, y का मान निकालना पड़ेगा। दिया हुआ आपके पास कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो कह सकते हैं कि y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस x स्क्वायर, तो y बराबर 4 तो क्या हम 2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का रूट ऐसे निकाल सकते हैं। आया कि नहीं आया? अब देखें तो देयरफॉर एरिया बराबर 0 से लेकर 2, y का स्थान पर आ जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और 0। और ये बताइए इसका कोई फॉर्मूला होता है? रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होता है? x बाई 2 इंटू क्यूटन, क्यूटन आ जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a का स्थान पे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? पहले कौन सा लिमिट? अपर लिमिट कितना है? 2 रखकर सोच पे कितना आएगा? यहाँ रखेंगे ना 2 2, यहाँ रखेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस कितना जाएगा? 0 का रूट, तब कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा प्लस 1 और 2 से 2 कटना जाएगा जी, 1 और 2 बचेगा। यहाँ रखेंगे x का स्थान पे 2 देंगे तो साइन इनवर्स 2 बाई 2 कट के 1, साइन इनवर्स 1 मतलब कितना आ जाएगा? 5 बाई 2। ये हो गया अपर लिमिट। बीच में करेंगे माइनस, फिर क्या लिखेंगे? लोअर लिमिट कितना है? 0 से 0 कितना आ जाएगा? प्लस साइन में 0। वो दिक्कत यहाँ तक, यहाँ जगह 2 से 2 कट जाए आका जाएगा 5 स्क्वायर। वो दिक्कत यहाँ तक। पहले कर्व को पता करना है कि जो कर्व दिया हुआ वो कौन सा कर्व है। सर्कल है, पाराबोला, एलिप्स है। अगर एलिप्स है तो कौन सा एलिप्स है, पाराबोला है तो कौन सा पाराबोला है। इसके बारे में हम बार बार कहानी बता रहे हैं। ध्यान सुनिए पहले, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है? कहानी हम ये चीज बता है, ध्यान से देखिएगा। एक का पावर 2, एक का पावर कितना है? कितना है ना। जब भी हमको यहाँ संख्या से कोई माने मतलब नहीं है, 4 है 2 है 6 से कोई माने मतलब नहीं है।
हमको देखिए y का पावर कितना है 2, x का पावर कितना है, पावर किसमें कम है, x में 2 को बनता है, या तो राइट क्या बनता है, अगर ये प्लस होगा तो क्या बनेगा राइट, अब अगर ये क्या माइनस तो क्या बनेगा, ये प्लस ना है, तो अगर राइट हैंड पैराबोला आया यहाँ पर बनेगा क्या, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 हो, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 5 संख्या से कोई माने मतलब नहीं है, पैराबोला हमेशा बनेगा ऐसे। हाँ अगर सवाल ऐसा रहता कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस आया था तब जाके सेंटर चेंज होता, पहले तब जाके आगे से पास करता, तो अभी हम नहीं था तभी हम नहीं बताए, हटा दिया गया, हम हटा दिए हैं, तो हम समय ग्राफ बताए थे सेंटर निकालने के लिए कि सेंटर कब निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, x को 0 के बराबर क्योंकि x का मान निकल जाएगा, उसका y का मान खुद करेंगे, आराम से निकल जाएगा, ये सब कहानी बताया गया है। तो ध्यान से देखिए, पहले यहाँ पर x का पावर कितना है, y का पावर कितना है, कोई दिक्कत यहाँ तक, x का पावर 1 है, x की तरफ जाएगा, अभी प्लस में कि माइनस में, प्लस में, तो कौन सा पैराबोला है, x डैश y, कौन सा पैराबोला जी, कहां से पास करेगा, 0 को टच करके ही जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये पैराबोला बना कि नहीं बना, राइट हैंड पैराबोला मतलब एक साइड से बनेगा, लेफ्ट हैंड पैराबोला अपवर्ड डाउन, बस पेज बचे। अब बात सही ध्यान रखिएगा, वाई एक्सिस, वाई दिया हुआ यहाँ पर दिया हुआ है, उसके बाद वाई बराबर ये तो 0 है जी, वाई का मान 3 कहाँ पे होगा, 0 1 2 3, यहाँ पे 3 है, तो वाई बराबर 3, ग्राफ आता, अगर y बराबर a है तो ग्राफ किसके पैरेलल जाएगा, a से पास करेगा, किसके समांतर जाएगा, तो y बराबर 3, यहाँ 3 है ना, तो 3 से ही ना पास करेगा, लेकिन 3 है, अब दिक्कत 3 यहाँ पर है, ऐसे जगह ऐसे जगह ऐसे जगह कैसे जगह तो पता है, वही बताया थे कि यहाँ पर y बराबर 3 है, ग्राफ पैरेलल टू x, यहाँ से x के बिल्कुल पैरेलल समांतर जाएगा, इस प्रकार से जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर 3, आया कि नहीं आया। अब कहीं ध्यान रखिएगा, ये हो गया मेरे पास y एक्सिस, ये हो गया y बराबर 3 और ये हो गया पैराबोला, तीनों से घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा है, ये वाला, ये इसी का एरिया निकालना है जी, इसी का निकालना एरिया, तो ध्यान से रखिएगा, एरिया बराबर क्या करेंगे, कहां से कहां तक, 0 से 0 से, लेकिन लिमिट किसका लेना है, लिमिट ये कौन सा एक्सिस का है, y एक्सिस का लिखेंगे, जब y डीएस लिखते थे तो y का मान निकालते थे, यहाँ क्या लिखे हैं x का मान निकालेंगे, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या है, y स्क्वायर बाय बराबर क्या आ जाएगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, x का मान आ जाएगा y स्क्वायर बटा 4, रख देंगे, एरिया बराबर 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 तक y स्क्वायर बटा 4 और कितना आ जाएगा dy, 1/4 कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, 1/4 क्या है कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, y स्क्वायर का कौन सा फॉर्मूला में सही, x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, बराबर में जोड़ेंगे और जोड़ा उससे 2 है, एक जोड़ कितना जाएगा, लिमिट 0 से लेकर, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब एक अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट कितना है, 3 का पावर 3/3 माइनस लोअर लिमिट 0 का पावर 0/3, वो दिक्कत यहाँ तक 3 से 1 कट न जाएगा, क्या बचेगा 2, आ जाएगा एरिया बराबर 1/4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 0, 1/4 गुना 9 आ जाएगा 9/4 स्क्वायर। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है, कैलकुलेशन बहुत इसका आसान है, जो दिक्कत है ग्राफ और ग्राफ बन गया खाली कैलकुलेशन 3 बार आंसर मिल जाएगा, समझ गए, इतना आसान सवाल है कि मत कहिए,
लिखना बंद करिए, लिखना बंद करिए, ध्यान सुनिए। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, मतलब उस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। बाउंडेड बाय द कर्व, जो घिरा हुआ है कौन सा कर्व से, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एंड लाइन जो लाइन है एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 4 एंड एक्स इन द यानी प्रथम चतुर्थांश में जो ई पैराबोला से, इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस तीनों से जो घिरा होगा उसी का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना। तो सबसे पहले बनाए दे रहा ये बताइए, जो कर्व वाई स्क्वायर बराबर एक्स है वो क्या चीज का कर्व है, क्या चीज का समीकरण दिख रहा है, एक का पावर 2 एक का पावर 1 है ना। पावर किसमें कम है, किसमें कम है, एक्स मेरा प्लस है कि माइनस है, तो प्लस है ना। राइट हैंड की लेफ्ट हैंड, आराम से पहले बना लेंगे राइट हैंड। कहाँ से टच करके जाएगा, तो अपना हाजिर लगा के जाएगा ना, ये 0 से और एक यहाँ तक ये आ गया। उसके बाद क्या है, लाइन, कौन सा लाइन, यहाँ 0, यहाँ क्या होगा, एक्स बराबर ए तो किसके पैरेलल, एक्स बराबर ए तो किसके पैरेलल, ये आ गया एक्स बराबर 1, कितना आएगा 1। फिर एक्स बराबर कितना है 1 है, तो लिख लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, नहीं तो हम नहीं बना लेंगे। अब एक्स बराबर कितना है 4, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4, एक्स बराबर 4 कितना आ जाएगा, आ गया। और बोला क्या एक्स एक्सिस, एक्स एक्स नहीं है जी, और बोला क्या है फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट कितना, ये सब हटा दिया, गोली मारी खत्म कर दी सब कहानी, इतना करे। चलिए अब इसी में बताइए, ध्यान सुनिएगा, आपका कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसमें से ये वाला कर्व होना चाहिए यहाँ पर, फिर एक्स बराबर 1 से, एक्स बराबर 4 से और एक्स घिरा हुआ कौन सा क्षेत्र है, ई वाला, ई वाला है ना जी। एकरा में देखिए पैराबोला भी एक्स बराबर 1 भी, एक्स बराबर 4 भी, अब एक्स आया कि नहीं आया, एक एरिया निकालना है, निकालना है। तो ई बताइए कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक एरिया 1 से लेकर 4। अब लिमिट कौन सा एक्सिस का लिया है, कौन सा एक्सिस, यहाँ क्या लिखेंगे वाई, और इसका मान निकालना होगा, इसका मान निकालना होगा। देखिए तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स है, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, फिगर 4 आ जाएगा, इंटीग्रेशन ए बराबर 1 से लेकर 4 और वाई का स्थान पे आ जाएगा रूट एक्स, और ए बराबर रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स का पावर 3/2, लिमिट कहाँ से 1 से 4, ए बराबर 2/3, अपर लिमिट 4 का पावर 3/2, लोअर लिमिट 1 का पावर 3/2 आ जाएगा 2/3। 4 को क्या 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, का पावर 3/2, 3/2 और 1 का पावर कुछ कितना जाएगा, 1 2 से कट जाएगा, 2 का पावर 3 कितना जाएगा 8, 2/3, 2 का पावर 3 8 -1, 8 में से 1 कितना बचेगा 7, 7 दूना 14 आ जाएगा 14/3 स्क्वायर। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है। अब जैसे सेम इसी प्रकार से सोलवा नहीं है, यहाँ वाई स्क्वायर बराबर एक्स, यहाँ वाई स्क्वायर कितना है, तो यहाँ से वाई बराबर 3 रूट एक्स आया कि नहीं आएगा। यहाँ एक्स बराबर 1 से एक्स बराबर 4 था, यहाँ एक्स बराबर 2 से कहाँ तक है, तो जहाँ ये 1 से 4 था, यहाँ कहाँ से कहाँ जाएगा, नहीं बनेगा बाबा, नहीं बनेगा, छाप लीजिएगा। बिजनेस चैप्टर का पहला बहुत आसान छोड़ दिए हैं, दूसरा ध्यान रखिएगा। दूसरा में लिखा हुआ है कर्व वाई बराबर एक्स का पावर 4, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 2 और क्या बोला गया एक्स एक्सिस। सबसे पहले तो हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है कि सर ये वाई बराबर एक्स का पावर 4 ये कौन सा है, न पैराबोला है कि पैराबोला वाई बराबर एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं है, नहीं पता चल रहा है। जब नहीं पता चल रहा है तो सबसे बेसिक मेथड ग्राफ बनाने के लिए क्लास 9 सीटा है बक्सा मेथड, ठीक है ना, बक्सा मेथड याद इसे याद है, एक्स और वाई
है ना। ध्यान से कीजिएगा पहले, मान लेते हैं अगर हम x का मान 0 तो y का मान 1 है। ध्यान से सब बोलिएगा, x का मान लेते हैं 1 तो y का मान, x का मान -1 तो y का मान 1, x का मान लेते हैं 2 तो y का मान 2 ना, 2 का पावर 4 ना है, पावर 4 माना करेंगे। x का मान लेते हैं -2, कितना मान लेते हैं तो y का मान, x का मान लेते हैं 3 तो y का मान, x का मान लेते हैं -3 तो y का मान, x का मान लेते हैं 4 तो y का मान -4। अरे x का मान रखते रहे ना, y का मान नहीं है। x का मान 0 तो 0 का पावर आ गया, x का मान 1 तो 1 का पावर 4 कितना आ जाएगा, x का पावर -1 तो -1 का पावर 4 कितना आ जाएगा, x का पावर 2 का पावर 4 कितना आ जाएगा 16, -2 का पावर 4 तो कितना आ जाएगा 16 आएगा ना। अब बस ध्यान से रफ फिगर में ग्राफ इसका, x का मान कितना था 0, y मान कितना था, यानी हाजिरी कहाँ लगाया है आ गया, कोई दिक्कत है। फिर x का मान कितना है, y का मान, x में भी 1 y में भी आ गया। फिर x का मान कितना है, y का मान, x का मान -1 कितना जाएगा इधर ना, -1 और 1 आया कि नहीं आया, x का मान -1 और y का मान 1, ये भी ना पॉइंट बनेगा। फिर x का मान कितना है 2 तो y का मान, x का मान तो थोड़ा सा y यहाँ बढ़ने जाएंगे जी 16। फिर x का मान -2 तो y का मान 16 आया कि नहीं आया, x का मान 3 तो y का मान 81, x का मान -3 तो y का मान 81, x का मान 4 तो y का मान 256, x का मान -8 आ जाएगा। सब पॉइंट मिलाएंगे तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा नहीं बनेगा। ये कौन सा पारा बोला है क्या ही कोई दिक्कत यहाँ तक, ये हो गया बेसिक मेथड। तो ध्यान से देखिएगा, डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये हमारा आ जाएगा अपवर्ड पाराबोला। ये आ जाएगा यहाँ पर 0, आ गया। उसके बाद क्या है, क्या है x यहाँ क्या होगा 1, x बराबर 1 आया कि नहीं आया, यहाँ पर कितना होगा 1। फिर x बराबर कितना है, x बराबर यहाँ पे आया कि नहीं आया। अब और साथ में क्या बोला है x x है, बताइए तो इससे घिरा हुआ x एक्सिस से x बराबर 1 से x बराबर 2 से कौन सा ग्राफ, ये वाला अब कहाँ से कहाँ तक 1 से, इतना आसान सवाल, एरिया ऑफ साइडेड, बताइए a बराबर 1 से लेकर 2 तक, y भी 1 से लेकर 2, y का मान कैसे दिया हुआ है x का पावर 4। ध्यान से देखिए पहले भी, एरिया बराबर x का पावर 4 का करेंगे इंटीग्रेशन कितना देगा, पावर में जोड़ेंगे तो 5/5 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 1 से 2 ही अलग बराबर 2 ले लो। अच्छा 2 पे बुक में यहाँ 5 दिया था, क्या दिया था 5 दिया था, यहाँ पे 5 कॉस्ट है, यहाँ पे 5 कॉस्ट है, तो 2 पे ही बना दे कि 5 है, अच्छा 2 बना दिया, हम लोग 5 बना लीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ध्यान से मिला ये 2 का पावर 5/5 -1 का पावर 5/5 इतना आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अपर लिमिट 2 का पावर 5/5 माइनस लोड कितना है 1 का पावर 5/5 और 2 का पावर 5 कितना देगा 32/5 और 1 का पावर 5 कितना देगा 1 घटा देंगे तो 31/5 और स्क्वायर आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो अब पहला दूसरा दोनों बनाइएगा, दूसरा में यहाँ जानते क्या करिए x बराबर 5 तो यहाँ 5 आ जाएगा, नहीं ना का कोई दिक्कत, यहाँ तक बना लीजिएगा इसको। पहला बना करिएगा पूरा और चौथा पूरा बना करिएगा, दूसरा तीसरा और पांचवा कल बताएंगे।
और कल से ये तीनों बताने में मुझे ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, याद रखिए। और कल सबका स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर